हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है प्राइड ब्यूटी, जिसे लिखा था जी.एम. हॉपकिंस ने। जी.एम. हॉपकिंस ने यहाँ पे भगवान की आराधना की है, यानी हेम की है, पूजा की है कि किस तरह उन्होंने इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को बनाया और हमारे लिए कई चीज़ें सजाई ताकि हम यहाँ पे रह सकें और हमें कोई भी चीज़ कमी ना हो नेचर में। और इसलिए हमें गॉड का धन्यवाद करना चाहिए, उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए कि उन्होंने हमें क्या क्या नहीं दिया। और इसी खूबसूरत सोच के साथ इस पोएम को लिखने के कारण 20th सेंचुरी में इसे बेस्टेस्ट पोएट का अवार्ड भी मिला था। ये लिखी गई थी 1877 में, पर इसे पब्लिश कराया गया था 1918 में। इस पोयम में एक और ख़ास बात है। आपने अधिकतर सोनेट्स देखे होंगे 14 लाइन की, लेकिन ये कर्टल सोनेट है। तो कर्टल सोनेट जो होता है वो 10.5 लाइन की होती है। और ये हेम है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक प्रार्थना की तरह इस पोयम को लिखा है जी.एम. हॉपकिंस ने। तो आइए दोस्तों, इनकी पोयम से पहले हम जी.एम. हॉपकिंस के बारे में जानते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत सी पोयम प्राइड ब्यूटी और भगवान की आराधना के ऊपर इस पोयम को कैसे लिखा। जी.एम. हॉपकिंस का पूरा नाम था गेराल्ड मैनले हॉपकिंस और इनका बर्थ हुआ था 28 जुलाई 1844 में और इनकी डेथ हो गई 8 जून 1889 में। यह विक्टोरियन इरा के बेस्टेस्ट पोएट थे। इन्होंने अपने पोयम में हमेशा स्ट्रॉन्ग रिदम का यूज़ किया और इनकी थीम अधिकतर नेचर और रिलीजन्स पे थी। और इसमें दोनों आएंगे कि नेचर का शुक्रिया करते हुए हम रिलीजन को याद कर रहे हैं। तो आइए इस खूबसूरत सी पोयम को जानते हैं, प्राइड ब्यूटी। प्राइड ब्यूटी, यहाँ पे प्राइड ब्यूटी का भी एक मीनिंग है। प्राइड मतलब होता है रंग बिरंगी और ब्यूटी मतलब होता है खूबसूरत। तो रंग बिरंगी खूबसूरत क्या है? ये हमारी दुनिया जो रंग बिरंगी भी है और खूबसूरत भी है। इसके बाद पोएट लिखते हैं उस पोयम में, ग्लोरी टू द गॉड फॉर डैम्पल थिंग्स, फॉर skins of couples color as a branded cow, for rose moles all in stipple upon trout that swim, fresh fire coal, chestnut falls, finches wings। ग्लोरी टू द गॉड फॉर डैम्पल्ड थिंग्स। डैम्पल्ड मतलब होता है विचित्र। तो विचित्र चीज़ें बनाने के लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। फॉर स्काइज ऑफ अ कपल्स, यानी कि स्काइज मतलब आसमान। ये आसमान जो कि ब्रांडेड काऊ की तरह है, यानी चितकबरी गाय। चितकबरी गाय के कलर की तरह है, हर जगह चितकबरा कलर्स फैला हुआ है। फॉर रोज मोल ऑल इन ट्रैम्पल्ड अपॉन ट्राउट दैट स्विम। यहाँ पे ट्राउट एक फिश का नाम है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। तो उसमें एक गुलाबी रोज की, गुलाबी जो रोज होता है ना, वैसा बूंदी बूंदी आपको दिख रहा होगा। तो वही पोएट कहते हैं जो मोल्स बने हुए हैं तिल की तरह, छोटे छोटे रोज कलर में, यानी गुलाबी कलर में जो उसके ऊपर बने हुए हैं, वो कितनी सुंदर है। फ्रेश फायर कोल चेस्टनट, यहाँ पे चेस्टनट शाहबलूत होता है, एक फल होता है। तो वो कैसा लग रहा है? मानो जैसे फायर कोल हो, जैसे जलता हुआ कोयला हो। आप पिक्चर में देख रहे होंगे जिसमें ब्राउन कलर का वो जो दिख रहा है, वही है आपका चेस्टनट शाहबलूत। और वो बहुत ही खूबसूरत कोयले की रंग का है। और ये जो विंग्स हैं, यानी कि वो पक्षियों के बारे में भी बोल रहे हैं पोएट कि ये जो विंग्स हैं, ये जो फिंचेस हैं, वो कितने अच्छे हैं और इसके लिए हमें गॉड का धन्यवाद करना चाहिए। तो यहाँ पे पोएट जब पोएम की शुरुआत करते हैं, यानी स्टैंजा 1 में, तो पोएट ये बता रहे हैं कि किस तरह हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और क्या क्या भगवान ने हमारे लिए बनाया है और कितने कलरफुल थिंग्स बनाए हैं। इसके बाद वो कहते हैं, लैंडस्केप प्लॉटेड एंड पीस्ड फोल्ड फॉलो एंड प्लव। तो यहाँ पे पोएट हमें लैंडस्केप यानी ज़मीन के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह भगवान ने कहीं फोल्डेड ज़मीन बनाई तो कहीं समतल बनाई, जिसमें हम प्लव यानी कि जोत सकें उसे और उसमें अनाज उगा सकें। ऑल and all trades there
gears and trunkled and trim। भगवान ने हमें कई तरह के औजार दिए जिससे हम उसमें खेती कर सकें, यह पोएट कहना चाह रहे हैं। और कई तरह की ऋतुएं भी दी ताकि उसमें बारिश हो और हम फसल उगाएं। और फिर कहते हैं ऑल थिंग काउंटर ओरिजिनल स्पेयर स्ट्रेंज वॉट एवर इज फिंकल्ड हु नो हाउ। ऑल थिंग यानी सभी चीज़ें, ओरिजिनल है यानी कि सच है, स्पेयर है और स्ट्रेंज है यानी एक दूसरे के विपरीत है वो, और एक दूसरे से अनजान है वो जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई है। वॉट एवर इज फिंकल, यहाँ पे फिंकल का मतलब है चंचल, तो जो भी चीज़ें हैं वो चंचल। फ्रिंकल्ड हु नो हाउ, वो कैसे हैं और क्यों हैं, कौन जानता है। तो इस स्टैंजा में पोएट यह कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें भगवान ने बनाई है और उन्होंने अपने से हमें दिया है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और एक दूसरे से विपरीत भी है। उसके बाद लास्ट की 2 लाइनों में पोएट लिखते हैं विद स्विफ्ट स्लो स्वीट सॉर एजिल एंड डिम, यानी कि भगवान ने जो भी चीज़ें बनाई है वो कोई स्लो है तो कोई फास्ट है, कोई स्वीट है तो कोई सॉर है, यानी कोई मीठा है तो कोई तीखा है, कोई नमकीन है तो कोई कस्सा है, यानी कि अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग तरीके हैं, बस एक दूसरे से अपोजिट है, कोई स्लो है तो कोई फास्ट भी है। ही फादर्स फोर्थ हु ब्यूटी इज पास्ट चेंज, यानी कि वो हमारे पिता हैं क्योंकि उन्होंने हमें बनाया है। ये ब्यूटीफुल, ये ब्यूटी, ये खूबसूरत चीज़ें उन्होंने बनाई है और वो कभी चेंज नहीं होते और वो ये चीज़ें बनाते रहते हैं ताकि हमें आसानी हो, और इसीलिए हमें उनकी प्रेज़ हिम करना चाहिए, यानी उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई जिससे सारी जीव इस धरती पे रहते हैं, और ना सिर्फ रहते हैं वो जीवित भी रहते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं और अपना जीवन बिताते हैं। हर एक चीज़ भगवान की बनाई हुई सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और वो हंसी खुशी रहती है, ऐसा उन्होंने बनाया है और इसके लिए हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यही इस पोयम का मीनिंग था। इसे रिलीजन पोयम माना गया और भगवान को एक प्रेयर माना गया इसे, और भगवान को हमने प्रे किया और धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें इतना सारी चीज़ें प्रदान की। ये थी दोस्तों पोयम पाइट ब्यूटी। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट पोयम में। तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।